सो हाय गाइस, मेरा नाम है वीर मुइक और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स गए। तो स्पोर्ट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो भाई साहब, आज मैं बात करने वाला हूँ थॉमस एंड उबर कप के बारे में। अगर आपको पता नहीं है थॉमस एंड उबर कप क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। तो इन शॉर्ट अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो थॉमस कप है जो मेंस के लिए टूर्नामेंट होता है, और जो उबर कप होता है वो वुमेन्स के लिए होता है। मतलब एक टीम चैंपियनशिप है। इसमें आपको जो मेंस का होगा उसमें आपको मेंस के सिंगल्स के मैचेस देखने मिलेंगे, मेंस के डबल्स के मैचेस मिलेंगे। सेम विद वुमन आपको वुमेन्स सिंगल्स और वुमेन्स डबल्स देखने मिलेगा। इसमें आपको मिक्स डबल सीखने नहीं मिलेगा। जैसे आपने अभी सुधीरमान कप अगर आपने देखा होगा वैसे ही, बट उसमें सारे लोग मेंस और वुमेन्स इकट्ठा खेलते हैं, पर इसमें अलग अलग खेलते हैं। जिसमें जैसे थॉमस कप है वो मेंस के लिए होता है और जो उबर कप है वो वुमेन्स के लिए होता है। तो यही कुछ एक था शॉर्ट में। अगर इसके मैं हिस्ट्री की बात करूँ, जो थॉमस कप है वो इसका 31 एडिशन है, और जो उबर कप है इसका 28 एडिशन है। जो थॉमस कप है वो सबसे ज़्यादा बार जीता है इंडोनेशिया ने 13 बार, और जो उसके करंट टाइटल होल्डर है वो है चाइना। और अगर मैं उबर कप की बात करूँ तो उबर कप सबसे ज़्यादा जीता है चाइना ने, उन्होंने जीता है 14 बार। और अगर जो अभी इसके करंट टाइटल होल्डर है, मतलब जो डिफेंडिंग चैंपियन है, वो है जापान। तो ये तो बात हुई उनकी कुछ हिस्ट्री के बारे में आपने कि किसने कितने बार जीता। वो आप ये स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा। अगर आपको इन डेप्थ में जानना है किसने कितने बार जीता है तो उसका एक वेबसाइट का कुछ तो आर्टिकल का लिंक होगा, वो मैं नीचे दे दूंगा, तो वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हो। तो ये तो बात हुई हमारे यार जो पूरा हिस्ट्री के बारे में। अगर मैं इंडिया के स्क्वाड की बात करूँ जो भेजा है, तो सेम स्क्वाड था जो आपने सुधीरमान कप में देखा है, वो ये उसमें कुछ थोड़े एडिशन हुए हैं। अगर मैं मेंस की बात करूँ तो उसमें किरण जॉर्ज वो एडअप हुए हैं, समीर वर्मा एडअप हुए जिनकी अभी रैंक 28 है, और जो किरण जॉर्ज है वो भी सिंगल प्लेयर है। अगर मैं डबल्स प्लेयर की बात करूं तो वो है विष्णुवर्धन और एक कृष्णा प्रसाद, ये अपने मेंस डबल्स के प्लेयर है। अगर मैं वुमेन्स की बात करूं तो वुमेन्स में भाई साहब जिनका मुझे इंतजार था, मैं उनको खेलते देखना चाहता था। मतलब बैडमिंटन अगर जिससे मुझे देखना पसंद हुआ है वो यार साइना नेहवाल, और होपफुली कितने सालों बाद यार, बिकॉज अभी उनका मार्च में कुछ तो इवेंट हुआ था, पर वो स्टार स्पोर्ट पे आई थिंक सो दिखाया तो गया था, पर समझ में ही नहीं आता यार कब लग के चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। बट अभी होपफुल हम उनको देखेंगे। और अगर मैं और उनकी बात करूँ तो एक तस्मीन मीर करके है जो कि सिंगल खेलेंगी, और गायत्री है जो भी सिंगल खेलेंगी, और एक है त्रेसा जॉली जो कि सिंगल प्लेयर है। और मैं जो कह रहा हूँ ना, सारे प्लेयर ये सिंगल भी खेलेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो ये क्या कहते हैं जो डबल्स के मुकाबले वो भी ये खेलेंगे। बिकॉज अगर मैंने इनका देखे गेम्स तो उन्होंने सिंगल्स भी अच्छे खासे खेले, उन्होंने डबल्स मुकाबले भी अच्छे खासे खेले। और ये सारे यंगस्टर्स लोग यार 16, 17, 18 ये उनकी उम्र है। जैसे मैंने मेंस की बोला वो भी ज़्यादा बड़े नहीं है, 20-21 साल के हैं। तो बहुत हमारी यंग टीम जा रही है, खासकर वुमेन में तो हमारी बहुत यंग टीम जा रही है यार। और जो बाकी के प्लेयर आपके सामने आ रहे होगी लिस्ट जो आपको देखा होगा अभी, जैसे कि मैं वुमेन्स की बात करूँ तो उसमें फेसेस के नाम करूँ तो हमारे क्या कहते हैं अपने जो हमारी वुमेन्स डबल्स की पैर है, क्या क्या है मुझे नाम याद नहीं आ रहा यार, एन सिक्की रेड्डी और अश्विनी पुनप्पा है। फिर हमारे जो दो यंग जो भी मेंस वुमेन्स डबल्स का पैर आया है, क्रेस्टो और ऋतुपर्णा पंडा, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर है, मालविका बंसोड़ है, आदित्य भट्ट है। अगर मैं मेंस की बात करूँ तो आपको जो हमारे जो प्लेयर सुधीरमान कप में नहीं थे मेंस डबल्स में, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी वो भी अवेलेबल हो चुके हैं। फिर मिस्टर एम आर अर्जुन है, ध्रुव कपिला है, कादम्बी श्रीकांत, साई प्रणीत, सारे लोग हैं, ये सारे लोग भी है। मैंने जो उनके नाम बताए जो सुधीरमान कप में नहीं थे और जो इस बार है उनके मैंने सिर्फ नाम बताए, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लेना। तो ये तो बात हुई हमारे पूरे प्लेयर्स के बारे में। अगर मैं अपने ग्रुप्स की बात करूँ तो जो हमारा थॉमस कप है वो हमारा ग्रुप, उस ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम जो ग्रुप सी में अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, तो उसमें हमारे साथ एक चाइना है, थाईलैंड है, नेदरलैंड है, और एक है ताहाती करके कोई तो देश है, मैंने तो पहले कभी सुना भी नहीं है। अगर वुमेन्स के ग्रुप की बात करूँ तो उसमें थाईलैंड है हमारा, स्पेन है और स्कॉटलैंड है। तो अगर अब हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए इंडियन टीम से, तो इतना तो मुझे लगता है अगर मैं दोनों टीम की बात करूँ, खासकर मेंस की, तो हम क्वार्टर फाइनल में जा रहे हैं। बिकॉज अगर मैं बात करूँ चाइना की, उनको हराना थोड़ा मुश्किल होगा, इट इज नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल, थोड़ा मुश्किल ही कहूँगा मैं यार उनको हराना। बट अगर मैं नेदरलैंड की बात करूँ, उनके कुछ प्लेयर्स है यार, उनके जो मेंस डबल्स के प्लेयर है उनकी रैंक 40 है, और जो सिंगल प्लेयर है उनकी 85 रैंक। तो अच्छे खासे प्लेयर, इतने भी अच्छे खासे प्लेयर ने एज कम्पेयर टू, अगर मैं अपने प्लेयर की बात करूँ, पर फिर भी थोड़ा बहुत अपने कॉम्पिटिशन देखने मिल सकता है। अगर मैं तहती करके कोई तो देश है उसकी बात करूँ
तो वो मुझे इतना अच्छा लगता नहीं, बिकॉज मतलब टॉप 100 में भी उनका कोई प्लेयर नहीं है। मैंने उनके बारे में इतना कुछ रिसर्च भी नहीं किया। अगर टॉप 100 में नहीं है तो भाई साहब हमें आसानी से वो ड्रॉ जीतना चाहिए। अगर मैं वो वुमेंस की बात करूँ तो वुमेंस में थाईलैंड एक कंट्री है जहाँ से हमें दिक्कत है, बिकॉज उनके जो वुमेंस के प्लेयर्स की रैंकिंग है वो टॉप 5 में उनकी रेचनॉक इंटरनॉक आती है, फिर एक टॉप 10 वुमेन सिंगल्स में आती है, फिर उनकी जो वुमेन्स डबल्स की पेयरिंग है वो भी टॉप 8 में आती है, मतलब टॉप 8 उनके टॉप 10 में उनके 2 पेयर है, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो उससे हमको दिक्कत होगी, बिकॉज अगर मैं अपने इंडिया के प्लेयर की बात करूँ तो हमारे हाईएस्ट रैंक है 19, वो है साइना नेहवाल की। पीवी सिंधु अनफॉर्चुनेटली E7 पे अभी हिस्सा पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, क्या पता कुछ इंजरी इश्यूज है या फिर उन्होंने ब्रेक लिया, मुझे नहीं पता। तो वो नहीं है हमारे पास, तो हमको शायद से थाईलैंड के साथ जीतना मुश्किल होगा। पर अगर मैं बाकी के मैच करूँ तो एक मैच हमारा होने वाला है स्पेन के साथ, वो हम आसानी से जीत सकते हैं, बिकॉज जो उनके इकलौते जो प्लेयर है कैरोलिना मरीन वो भी नहीं है। और अगर बात करूँ तो उनके ऐसा जितने कोई डबल्स की में भी उनके कोई ऐसा प्लेयर खास नहीं है टॉप 100 में, और विमेन सिंगल में एक प्लेयर है वो 71 रैंक है, तो ऐसा जितने हमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर मैं और एक टीम है वो स्कॉटलैंड, उससे हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज उनके ठीक ठाक प्लेयर है, वो हमें कॉम्पिटिशन दे सकते हैं, क्लोज मैचेस हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज उनकी जो सिंगल प्लेयर है वो 26 क्रिस्टी गिलमोर अपना प्रीमियर बैडमिंटन लीग भी खेलती है जो भी इंडिया की है, वो भी खेलते हैं, और जो उनके जो डबल्स के हाईएस्ट रैंकिंग है वो है 49। पर जितना मुझे लगता है इतनी दिक्कत हमें होनी नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे इतना तो विश्वास है यार, कम से कम हम क्वार्टर फाइनल में तो जाएंगे, कम से कम मेंस में भी जाएंगे, वुमेन्स में भी जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं अब क्या होता है। अगर मुझे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करूँ तो हमको ऑफकोर्स यार हम ना थॉमस कप विन करने वाले ना उबर कप विन करने वाले हैं। स्लाइटली मतलब 0.1% का चांस है कि हम जीत जाए, पर उसके चांसेस बहुत कम है यार। मैं मेंस में मुझे ऐसा थोड़ा लगता है, अगर हम हमारे जो प्लेयर है कादम्बी श्रीकांत साई प्रणीत, वो अगर वो टॉप 15 रैंक ऐसा उनका प्ले दिखाए जो उनके अपने टॉप में दिखाया करते थे, अगर वो वैसा खेलने लगे तो भाई साहब मजा आ जाएगा। हम ऑफकोर्स हम आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज हमारा जो मेंस डबल्स की पेयरिंग है वो भी बहुत अच्छी है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हमारे सिंगल प्लेयर अच्छा करेंगे तो शायद से क्या पता हम सेमीफाइनल तक पहुंच सकते हैं, देखते क्या होता है। बिकॉज जो हमारा वुमेन्स का अगर मैं पास्ट रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो वुमेन्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। 2016 2014 में वो सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, 18 में जो पिछले बार हुआ था उसमें हम अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं किया था। तो यही कुछ बात है यार अपने थॉमस एंड उबर कप के बारे में। अब ये कैसे होता है टाई, तो देखो ये कैसा होता है ना, एक टाई होता है, उसके बीच में मेरे ख्याल से 5 मैचेस होंगे, फिर 3 मैचेस होंगे। अगर 5 मैच होते हैं एक टाइम में तो उसमें आपको 3 मेन सिंगल के मैच देखने मिलेंगे और 2 क्या कहते हैं, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप वाइसे वर्सा होगा दोनों के लिए। अगर मेंस की बात करूँ तो टाई 1 में आपको एक टाई होगा, उसमें 3 मेंस सिंगल्स के मैच देखने मिलेंगे और 2 मेंस डबल्स के मैच देखने मिलेंगे। वाइसे वर्सा कर लो वुमेन्स के साथ, जैसे वुमेन्स का भी ऐसे होगा 3 सिंगल मैचेस और 3 डबल मैचेस, ऐसा होगा जितना मुझे लगता है। अगर 5 मैच का एक टाई हुआ तो, अगर 3 मैच का एक टाई हुआ तो आपको सिर्फ 3 मैच देखने मिलेंगे, बट जितना मुझे लगता है प्लेयर्स इतने सारे हैं तो मुझे लगता है 5 मैच का एक टाई होगा। अब देखते हैं, मुझे भी इतना इसके बारे में पता नहीं है, बट हाँ आप ये सब ट्रैक कर सकते हो। जो उनका मैं आपको 2-3 इंस्टाग्राम अकाउंट देता हूँ, एक PBL इंडिया का एक अकाउंट है, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। एक है हमारा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। एक मैं ऐप का लिंक देता हूँ आपको, बैडमिंटन 360, यहाँ पे आप सारी चीज़ें इंडिया के ट्रैक कर सकते हो। जैसे ही मैच शुरू होगा वैसे आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा आपके फ़ोन पे, तो आपको सारी चीज़ें आप पे देखने मिल जाएंगी। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है यार, बस मैं पर्सनली वो यूज़ करता हूँ, और मैं अभी बहुत महीने हो गए मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे वो बहुत पर्सनली अच्छी लगी। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि वो आप ज़रूर इंस्टॉल करना, उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा। तो बस यार यही था आज के वीडियो के लिए। अगर कोई लास्ट मोमेंट पे इंजरी अपडेट या फिर कुछ ऐसी चीज़ आती है, अगर आपको ड्रॉस पर समझ में, तो वो मैं नीचे सारे कौन से उनसे कितने तारीख को हमारे मैचेस होंगे, क्या टाइम होगा, वो आपको मैं अपडेट कर दूंगा। और ये मैचेस आप स्टार स्पोर्ट्स 1 पे देख सकते हो, ऐसा मैंने देखा है कहीं पे, तो मैंने एक आर्टिकल में देखा था, बट मुझे लगता नहीं है आपको स्टार स्पोर्ट 2 पे देखने मिलेगा ऐसा। बिकॉज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज स्टार स्पोर्ट 1 में भी IPL चल रहा है, तो आपको स्टार स्पोर्ट 2 और स्टार स्पोर्ट 3 पे देखने मिलेगा। अगर आपको HD में देखना है तो स्टार स्पोर्ट्स 2 HD पे देख सकते हो, और अगर आपको कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में देखना है तो आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देख सकते हो। और प्लीज़ यार अब देखना ये मैचेस यार, तो ही हमारा जो स्पोर्ट्स है उसमें फ़ायदा होगा, वरना कुछ सिर्फ मेरा वीडियो देख के कुछ फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ ये ड्रॉस भी देखो, और जैसे जैसे ड्रॉस खत्म होंगे, जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे, उसके ऊपर मैं एक पूरे जो हर एक टाई के ऊपर मैं एक सेपरेट रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आप जरूर देखना। तो बस यार इतना रखता है आज के वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए पीस आउट।